अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का ये व्लॉग मेरे लिए बहुत भारी है। दिल के ऊपर जैसे एक वजन सा रख दिया। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तानी सिनेमा के मेन हमारे महबूब स्टार धर्मेंद्र साहब के इंतकाल के बारे में। दोस्तों, धर्मेंद्र सिर्फ एक अदाकार नहीं थे, वो एक एहसास थे, एक मुस्कुराहट, एक जज्बा, एक सादगी की मिसाल। उनकी मौत की खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री, पूरे मुल्क और पूरी दुनिया में मौजूद उनके चाहने वालों को हिला कर रख दिया। धर्मेंद्र साहब कौन थे, मैं थोड़ा जा उदतन तारफ करवेंदा। 1960 से लेकर 2025 तक 6 दहाइयों तक उन्होंने फिल्मी दुनिया पर राज किया। उनकी तकरीबन टोटल फिल्में 300 हैं। 75 से ज़्यादा उनकी सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में भी शामिल हैं। दोस्तों, ये किसी ने सोचा भी ना था कि पहले इनकी सेहत के बारे में खबर आई, फिर अचानक हॉस्पिटल में दाखिल किए जाने की इत्तला आई और फिर 99 साल की उम्र में इनके इंतकाल की खबर ने सबको गम में डाल दिया। पूरा इंटरनेट, पूरी फिल्म इंडस्ट्री, हर जगह सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, वो धर्मेंद्र साहब। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सब ने इनके लिए एक जज्बाती पैगाम शेयर किए। सनी देओल और बॉबी देओल तो बिल्कुल टूट गए और हेमा मालिनी के लिए ये लम्हा बहुत कठिन था। वो सब कह रहे थे कि एक दौर था जो खत्म हो गया। धर्मेंद्र जी खास क्यों हैं? जिंदिया से शाहरुख खान जैसे, सलमान खान जैसे, अक्षय कुमार जैसे, अमिताभ बच्चन जैसे लोग उनकी इज्जत क्यों करते थे, उनका एहतराम क्यों करते थे? ये बात मैं अपने ज़ाती तौर पर कह रहा हूं। धर्मेंद्र जैसे अदाकार शायद दोबारा पैदा ना हो। एक्टिंग के बादशाह थे, रोमांस के शहजादे थे, कॉमेडी में बेमिसाल थे और सबसे बढ़कर इंसानियत की एक तस्वीर थे। यही वजह है कि आज हर शख्स उनकी एक झलक और मुकालमा, एक शॉट याद कर रहा है। दोस्तों, ये दुनिया फानी है, लेकिन कुछ लोग, कुछ सितारे कभी नहीं बुझते। वो हमेशा लोगों के दिलों में याद रहते हैं और उनकी फिल्में, उनकी मुस्कुराहट, उनकी अदारी सबसे हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहती है। वीडियो अच्छी लगी होवे, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है।